देखो भाई, हम लोगों ने ना नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? नंबर सिस्टम में मतलब डिजिट से हम लोग स्टार्ट किए थे। सबसे पहले देखा था डिजिट के बारे में, क्योंकि इसको डिजिट को समझा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन, देखा था इसका। इसमें से हम लोगों ने देखा था रियल नंबर के बारे में, है ना। एक रियल नंबर था और दूसरा हमारे पास था इमेजिनरी नंबर, जो कि हम देख लिए हैं इसको, ठीक है। और रियल नंबर में भी क्या था हमारे पास? हमारे पास ये वास्तविक संख्या हो गया, ये हमारे पास काल्पनिक नंबर है। और यहाँ पे हम लोग आने फिर रियल नंबर को देखा था परिमेय और अपरिमेय, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको देखा था। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई इसका परिभाषा P बट्टी Q था, जहाँ Q हमारा 0 के बराबर नहीं था और P Q का जो HCF था ना, वो हमारे पास 1 था। जिसको मैंने बोला था कि भाई इसको को प्राइम भी बोलते हैं, ऐसा नंबर कि जिसका HCF 1 होगा तो को प्राइम बोलेंगे उसको। फिर हम लोगों ने बहुत सारा परिभाषा किया, जैसे इरेशनल बोला, इसके बारे में जो डिफाइन किया था हम लोगों ने, और भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो इसमें हम लोगों ने ये किया था कि ऐसा नंबर जो टर्मिनेट कर जाए, मतलब एकदम रुक जाए, कहीं ना कहीं थम जाए, टर्मिनेट कर जाए। जैसे 1.3 देखा, या टर्मिनेट नहीं करेगा तो रेकर होगा, बार बार रिपीट करेगा, जैसे 1.3333, लेकिन ये छलांग जो है ना बराबर ले रहा है, ये नंबर को देखा था। तो ऐसे चलता रहेगा तो इसको बोलेंगे 1.3 को इसको बार से दिखाएंगे। तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रेकरिंग नंबर होगा, तो उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। बहुत आसान। और इरेशनल नंबर में क्या है, यहाँ पे टर्मिनेट करेगा तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, ये वाला जो होगा आपको नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, कहीं पर रुकेगा नहीं, ये अनंत काल तक चलता रहेगा। और इसका सबसे बुरी बात ये है कि ये नंबर अजीब तरह से चलता है, कभी 2 छलांग मारेगा, कभी 3 छलांग, कभी 4 छलांग, इसका भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है ये आदमी। और उसके बाद हमारे पास है कि नॉन टर्मिनेट और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग नहीं आएगा, मतलब जो नंबर जैसे यहाँ पे देखिए कितना यूनिफॉर्म सिस्टमेटिक तरीके से जा रहा, 333 या 0101 तो देखा था, इसको हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे अब कि और भी जो छोटे छोटे नंबर है, इतना तक हम लोगों ने देख लिया। ये आज हम लोग का ये चौथा दिन है, डे 4 है हमारे पास। डे 4 है, जो कि हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम 0 से। तो जैसे कुछ नंबर हमारे पास होते हैं इवन नंबर। इवन नंबर में ना, इसका सबसे पहले जानना है कैसा नंबर है। ऐसा नंबर जो 2 से भागा हो जाए, जैसे 0 है, 0 को भी 2 से भागा हो, ये भागा हो जाएगा। 4 है, 4 को 2 से भागा करेंगे। 6 बेटा, ये भी तो भागा होने मतलब क्या है ना कि ये ऊपर वाला नंबर में ना, ये 2 ऐसे फैक्टर है इसके पास, 2 ऐसे फैक्टर कहीं किसी का भी होगा तो हमारा इवन हो जाएगा। जैसे मेरे पास 10 है तो 10 में 2 ऐसे फैक्टर है, 5 में भी 10, ये 2 फैक्टर है। 6 में भी देखो 3 दूनी 6 है, 2 ऐसे फैक्टर है, तभी नंबर कट रहा है। तो उसी तरह से मैं अगर भाई इसको एडवांस लेवल में लेके जाऊंगा तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे पास अगर 2x है तो 2x ये हमारे पास, कोई आपको पूछ रही है इवन है कि ओड है? इवन है भाई हमारे पास, क्योंकि ये नंबर जो भी रहे x भाई, कोई भी नंबर है, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये 2 से पूरा पर कट जाएगा, पूरी कट जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 2x + 2, क्या ये नंबर इवन है? ये भी नंबर इवन है। क्यों? तो मैंने इसका डेफिनेशन ही ऐसा होता है, इसका डेफिनेशन शुरू से कि ये 2 से कट रहा है, इसका मतलब 2 उसमें ऐसे फैक्टर होगा ऊपर में, यहाँ पे इसका गुना क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर का उसके प्राइम का गुना होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये भी इवन है कि नहीं, चेक करके, ये तो इवन है। यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। तो 2 से पूरा कट रहा है, इसका मतलब 2x + 2 भी हमारे पास एक इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब ये नहीं समझना सिर्फ 0, 4, 6 से 10 इसी में फंसे रह जाते हैं जिंदगी भर, ऐसा नहीं है। आपके पास ये भी इवन नंबर है, जैसे मैं 4x + 2 करूं, ये भी इवन नंबर है। 4x + 2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। यहाँ पे देखो 2 ऐसे फैक्टर है, यहाँ पे 2x। नहीं तो क्या होता है डेफिनेशन में भाई, शुरू में हम लोग क्या करते हैं, सीधा 0, 2, 6, 4, ऐसा नहीं भाई, ये भी नंबर है। जैसे मैं बोलूँ सर 6x + 10 इवन है कि नहीं, ये भी इवन है। तो हम कोई तरह से भाई खींच के यहाँ से निकालेंगे, जैसे भी हो। देखो 2 निकल गया यहाँ पे, 2 × 6 और 2 × 5 = 10, मुझे 10 है। तो कोई भी नंबर को, जैसे हमारे पास 6x है, ये भी इवन है, 6x + 2 ये भी इवन है,
6x प्लस 4 ये भी इवन है, 6x प्लस 8 ये भी इवन है। तो इवन नंबर का मतलब ये नहीं होता है खाली भाई कि 2 4 6 8 10, ऐसे भी नंबर है जो x के फॉर्मेट में लिखे रहेंगे इस अंदाज में कि जहां से हम दो कोई तरह से हमारे हाथ में आ जाए, तो दो हाथ में आएगा तो नीचे ऊपर है तो दोनों हाथ से धो लेंगे, निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इवन नंबर हो गया। तो ये एग्जांपल ऑफ इवन नंबर हो गया। देखो परिभाषा समझना बहुत जरूरी है आपको। अब उसी तरह से हमारे पास है ऑड नंबर, ऑड इवन जानना है। ये बहुत छोटी बात लग रही है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखो यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होगा कि ऐसा नंबर जो 2 से पूरा भागने लगे, उसके अलावा कुछ रास्ता नहीं। जैसे आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये मैं कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे 1 लिखता हूँ बेटा, 3 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 6 यहाँ पे मैं 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है। अब देखो नहीं कटिंग मतलब आपको समझना है कोई ये नंबर नहीं कट रहा 2 से, मतलब पूरा हमारे कटिंग मतलब है 1 तो 2 से भी कट ही जाएगा, लेकिन हमारे पास इंटीजर नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा। समझ में आ रही है? काटेंगे 3 को भी 2 से कट ही जाएगा 1.5, लेकिन ये डेसिमल नहीं चाहिए हमको चाहिए पूरा गोटा गोटी। जैसे आदमी गोटा गोटी होता है, 6 आदमी 10 आदमी, तो ऐसा नंबर जो 2 से नहीं कटे उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। तो इसको जैसे आप मैं एग्जांपल दूं भाई, क्या ये बताओ यहाँ पे x प्लस 1 हमारे पास क्या ये ऑड नंबर है? बताइए x प्लस 1 जब हमारे पास अगर x यहाँ पे इफ मान ले मैं x क्या हमारे पास इवन है, x इवन होगा तो इवन में कभी भी जोड़ेंगे भाई एक तो हमारा ऑड आएगा, सिंपल। अगर इवन या उसके पास है अगर हमारे पास ये x क्या हो जाए ना ऑड हो जाए, ऑड, तो क्या x प्लस 1 क्या होगा? व्हेन x इवन है हमारे पास, जहां पे ये इवन में कोई भी नंबर जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ो 5 हो जाएगा। ये अगर इवन है यहाँ पे 2 लेते हैं एग्जांपल, 5 तो 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर ये x इवन है तो x प्लस 1 हमारे पास ऑड आएगा। अगर ऐसा होता भाई कि हमारे पास x ऑड हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 तो ये x प्लस 1 जो है ये क्या होगा? व्हेन x इज ऑड, तो x ऑड जब होगा आपके पास तो ऑड में भाई कोई और नंबर जोड़ो भाई, 1 जोड़ेंगे 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, हो गया। 3 जोड़े यहाँ पे x की जगह भाई 3 1 4 हो गया, 5 जोड़ोगे 5 1 6। कहने मतलब ऑड में हम कभी भी ये x हमारे पास इफ x इज ऑड देन उसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो हमारे पास इवन आएगा, सिंपल। या फिर ऐसा इससे प्रॉपर्टी भी जाहिर हो जाता है, एक प्रॉपर्टी निकलेगा भाई। क्या प्रॉपर्टी भाई? कि ऑड प्लस ऑड करेंगे ना, ऑड प्लस ऑड क्या मिलेगा हमको? ऑड प्लस ऑड क्या मिलेगा हमारे पास? इवन मिलेगा, इवन। देख लो भैया कोई भी जोड़ लो, यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, कभी भी हम ओ प्लस ऑड को जोड़ेंगे तो ओ प्लस ओ बराबर ई, ये समझ जाइए, ऑड ऑड इवन आएगा। इवन का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ सरफेशियल चीज पे नहीं जाना है आपको कि ऐसा नंबर जो 2 से भागा नहीं हो, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। आपको यहाँ पूरा एकदम स्वतः से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, एकदम पूरा गहराई में जाना है। तो ऑड का मतलब ये भी होता है, अगर ऑड प्लस इवन होगा तो हमारे पास क्या आएगा? सोचिए ऑड प्लस इवन करके देख लेते हैं। कोई भी नंबर यहाँ पे 2 4 जैसे 2 को जोड़ो, ऑड प्लस इवन 2 प्लस 1, यहाँ पे ऑड ले लीजिए 1 और इवन कितना है? और दूसरा कोई नंबर ले लो ऑड, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, इवन कितना? 4 ले ले, 4 3 7। तो ऑड प्लस कल को आएगा भाई ऑड प्लस ऑड क्या होगा? हमारे पास ऑड हो जाएगा भाई। और एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए भाई, आप उदाहरण लेकर के आप क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, उदाहरण से ही सारा क्वेश्चन बनेगा। इतना ध्यान रखिए इस चीज। इसके अलावा आप जैसे इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे बोलेंगे 2x, तो 2x हमारे पास इवन है भाई, ये इवन हमारे पास इवन है, इसमें 1 जोड़ेंगे क्या होगा? ऑड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 1 क्या है? ऑड नंबर है, ध्यान दीजिएगा 1 क्या हमारे पास? ऑड है। तो इवन प्लस ऑड कितना हो गया? जरा सा ध्यान देखो, इवन प्लस ऑड होता कुछ नहीं, होता बेसिक चीज है। जैसे इवन में मैंने ऑड जोड़ा तो ऑड आया, यहाँ पे 2x हमारा इवन हो गया और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये ऑड हो जाएगा, सिंपल। ये हमारे पास इवन में 2 जोड़ेंगे, इवन में इवन जोड़ा मैंने तो इवन आएगा, उसमें रहता कुछ नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। इवन में इवन जोड़ेंगे तो मेरा दिल करा सर ऐसा करो, ये 4x में 4 जोड़ेंगे तो ये भी इवन है और ये भी इवन है, क्या आएगा? इवन आएगा।
इवन ओड का ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा, ये आपको नंबर सिस्टम में जो अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा भाई। ऐसे नंबर को आपने उड़ा देंगे ऐसे करके। तो हमारे पास ऑड इवन आज हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जैसे 6+1 है, ये क्या है, ऑड है भैया। ये 2x+1 क्या है, ऑड है। इसलिए हम लोगों ने सीखा यहाँ पे अगर ये इवन है कि दो ऐसे फैक्टर इसमें इवन में ऑड जोड़ेंगे तो हमारे पास ऑड ही आएगा। ये ध्यान रखिए, ये भी इवन है बेटा, यहाँ पे ओ जोड़ेंगे क्या होगा, हमारे पास ऑड आएगा। जैसे मैं लिख लूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10x+5। अब बताओ क्या होगा बेटा, 10x में ये हमारा इवन हो गया। इवन कैसे हो गया, क्योंकि 2 इसमें छिपा हुआ, 2 पंचे 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 5, तो हमारे पास ये इवन हो गया और ये हमारे पास ऑड हो गया। तो क्या होगा बेटा, ऑड हो जाएगा। इस तरह से जानना है। तो प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई ऑड प्लस ऑड हमारे पास इवन आएगा, ऑड प्लस इवन हमारे पास ऑड आएगा, और इवन प्लस इवन क्या आएगा, इवन ही आएगा भैया। ये प्रॉपर्टी जानना है, सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। और कोई भी नंबर लिख सकते हैं हमारे पास बेटा, यहाँ पे 6x प्लस, जैसे हमारे पास है 3p+1 कैसा है, कोई आपको पूछ लेगा 3p+1 कितना है। अगर p हमारे पास अगर ऑड है, p हमारे पास अगर ऑड है तो ऑब्वियसली कोई भी नंबर लो, 3 कम 3 1 4, तो हमारे पास क्या होगा, ये इवन हो जाएगा। जब हमारे पास p ऑड है, p हमारे पास ऑड है, इसको हम लोगों ने देखा। अगर p इवन हो जाएगा हमारे पास, ये p हमारे पास इवन हो जाएगा। जब p इवन हो जाएगा तो कोई 2 से कर लो, 3 दूनी 6 एक साथ, तो ये ऑड हो जाएगा। ये समझना है आपको। व्हेन p इज इवन तो हमारे पास क्या मिल रहा है भाई, p इज ऑड तो इवन मिल रहा है। लेकिन जब p हमारे पास इवन हो जाएगा तो ये ऑड मिल जाएगा। तो ऑड इवन का चेक करिए है बेटा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी जितना कर लिए फिर नेक्स्ट में हम लोग को जानना है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे मैं समरी बना के मैं लिख सकता हूँ इतना दावे के साथ कि मैं इसे लिख सकता हूँ, हमारे पास अगर ये इवन हो जाए बेटा, यहाँ पे इवन और ये हमारे पास ऑड हो जाएगा। एग्जाम्पल का लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, ये सॉरी 4, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ऐसे चलता रहेगा, 0 हो गया। ये क्या 2x क्या हो गया, इवन है, यस है। 2x+2 इवन है, हाँ है। 4x+2 है, हाँ है। 4x+5 है, नहीं है, ये इवन है, ये ऑड है। इवन प्लस ऑड हमारे पास, इवन प्लस ऑड हमारे पास ये ऑड भी आएगा, ये नहीं होगा। जैसे बोलेंगे 6x+3 है, क्या इवन है, हाँ है भाई। बहुत आसान, यहाँ पे ऑड का भाई कैसे, यहाँ पे हम लिखते हैं 2x, ये इवन में 1 जोड़ेंगे, ऑड हो जाएगा। बोलो भैया, यहाँ पे हमारे पास ये 6x+5 ये क्या है, ऑड है भैया। 1 क्या है, ऑड है। 3 क्या है, 5 क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, एक्सेट्रा। तो ऐसे आपको याद रखना है, जानना है नंबर कौन ऑड इवन है। आप कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे भाई, आप चेक कर लेना, ठीक है। आराम से भाई पेयर ऑफ नंबर ऑड इवन होगा तो हमारा रिजल्टेंट नंबर क्या होगा, तो आराम से लगाओ, सेम लॉजिक आओ, समझ जाओगे, लॉजिक लगाना। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। फिर